हेलो दोस्तों, स्वागत है मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। आराध्या और प्रथम के सामने एक बार फिर से निहारिका की घटिया साजिश आ चुकी है, लेकिन इस बार राधिया भी बहुत चालाक और समझदार बन गई है। वो पूरी बहादुरी और होशियारी से काम लेती है और इस बार प्रथम के साथ मिलकर निहारिका को सीधा जेल भेजने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि निहारिका इस कहानी से बाहर जा चुकी थी। सबको लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आएगी और प्रथम और राधिया के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। निहारिका फिर से लौट आती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू है और होठों पर मासूमियत, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। एक बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी और उसका इलाज चल रहा था। अब वो फिर उसी चौखट पर खड़ी है जहां से उसे एक भारी इल्जाम लगाकर घर से निकाला गया था। तो दोस्तों, क्या निहारिका सच में टूट चुकी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और घिनौनी साजिश छुपी है? जब निहारिका ने आत्महत्या की कोशिश की, तभी अचानक प्रथम के मोबाइल पर अस्पताल से फोन आता है। ये सुनकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। घर वाले भी ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। दादी रोते हुए कहती है, अगर निहारिका को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन अस्पताल में नर्स बताती है कि अब खतरा टल चुका है, मरीज ठीक है, बस उसे प्यार और सहारे की जरूरत है क्योंकि वो बहुत टूट चुकी है। यहीं से निहारिका की असली चाल शुरू होती है। कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्रथम निहारिका को अपने घर लेकर आता है। निहारिका नया रूप अपनाती है। धीमे धीमे चलना, धीरे धीरे बात करना और खुद से बड़बड़ाना। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझसे इतनी नफरत क्यों? ये सब सुनकर प्रथम का दिल पिघलने लगता है। दादी तो पहले से ही उसके पक्ष में थी और अब प्रथम भी भावनाओं में बहता नजर आता है। धीरे धीरे घर के सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद निहारिका सच में बदल गई है, लेकिन राधिया सब कुछ दूर से देख और समझ रही होती है। दादी गुस्से में राधिया से कहती है, अगर तूने ये सब नहीं किया होता तो निहारिका आज इस हालत में नहीं होती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरा मित्तल भवन सन्नाटे में डूब जाता है। राधिया चुपचाप सब सुन लेती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, क्या मैं सच में दोषी हूं या फिर कोई साजिश रची जा रही है? उधर सबसे ज्यादा उलझन में है प्रथम। एक तरफ उसकी पत्नी राधिया है जो हर सुख दुख में उसके साथ रही है, दूसरी तरफ निहारिका है जो खुद को टूटी हुई और बेबस दिखा रही है। प्रथम राधिया से कहता है, निहारिका की तबीयत बहुत खराब है, उसे हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे उसका दिल दुखे। राधिया शांत होकर जवाब देती है, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या आप सच्चाई जानते हैं? धीरे धीरे निहारिका घर के कामों में हाथ बंटाने लगती है, लेकिन उसकी जहरीली मुस्कान और चालाक निगाहें कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती है। राधिया को शक और गहरा हो जाता है। वो फैसला करती है कि निहारिका की रिपोर्ट किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएगी। जब रिपोर्ट चेक होती है तो पता चलता है कि वो नकली है। निहारिका उतनी बीमार थी नहीं जितना दिखा रही थी। तभी डॉक्टर का फोन आता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। निहारिका सिर्फ नाटक कर रही थी। ये सुनते ही दादी का सिर शर्म से झुक जाता है। अब सवाल ये है, क्या प्रथम और राधिया मिलकर निहारिका को घर से बाहर निकाल देंगे या फिर निहारिका सौतन बनकर इस घर में हमेशा के लिए रह जाएगी? आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।